हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जीव विज्ञान के। ये जीव विज्ञान का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन या परिचय। चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका हिंदी रूपांतरण जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान की खोज की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु जी ने किया था। ये हैं अरस्तु जी, इन्होंने जीव विज्ञान की खोज किया था। बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, बायोज तथा लोगोस से। बायोज का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लामार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवरेंस ने 1802 में किया था। यह है लामार्क, यह है ट्रेवरेंस। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में किया था। लेकिन जीव विज्ञान की खोज किसने की है, तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु जी ने किया था। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु जी ने किया था। लेकिन जीव विज्ञान शब्द की बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लामार्क तथा ट्रेवरेंस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था और खोज की थी अरस्तु जी ने। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया। तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की खोज की बात करते हैं तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु जी ने की थी। और वनस्पति विज्ञान की खोज की बात करते हैं तो थियोफ्रेटस साहब ने किया था। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अरस्तु जी हैं जो ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों की खोज की थी। ये जंतु विज्ञान है और जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों आते हैं। तो जीव विज्ञान की खोज ये जो है ये जीव विज्ञान की खोज और ये जंतु विज्ञान की खोज दोनों की खोज अरस्तु जी ने किया था। अब बात करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण की। तो आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लिनियस साहब ने 1708 से 1778 के बीच में किया था। इन्होंने जीवधारियों को दो भागों में वर्गीकरण किया। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के पौधों का अध्ययन किया जाता है। कैरोलस लिनियस साहब ये हैं, इन्होंने वर्गीकरण किया था जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। द्वितीय वर्गीकरण की बात करते हैं तो द्वितीय वर्गीकरण R.H. हेटेकर ने 1969 में किया था। इन्होंने 5 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला है पादप, दूसरा कवक, तीसरा जंतु, चौथा प्रोटिस्टा, पांचवा मोनेरा। आप ये जंतुओं के पांचों वर्गीकरण को एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है पाकजा प्रोमो। पा का मतलब होता है पादप, का मतलब होता है कवक, जा का मतलब होता है जंतु, इसमें ली का कोई मतलब नहीं है, साइलेंट है। प्रो का मतलब होता है प्रोटिस्टा, मो का मतलब होता है मोनेरा। बात कर रहे हैं जीव विज्ञान परिचय की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लामार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवरेंस ने 1802 में किया था। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों से बना है, बायोज तथा लोगोज। बायोज का अर्थ होता है जीवन, लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त या बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा पादप या वनस्पति विज्ञान। अंग्रेजी में जंतु जगत के लिए फौना तथा पादप जगत के लिए फ्लोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जनक अरस्तु जी हैं। बॉटनी, इसके अंतर्गत वनस्पति या पादप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस साहब हैं। जीवधारियों को वर्गीकरण कैरोलस लिनियस साहब ने किया था।